वेलकम टू बाइंड एडुटेक। अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया ये पोयम का इंट्रोडक्शन, थीम, राइम स्कीम, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। आज के क्लास में हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि इस पोयम में 4 स्टैंजाज हैं, 4 स्टैंजाज, और हर स्टैंजा 8 लाइंस का है। फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग शुरू करते हैं जो यहाँ है आपके सामने। इस स्टैंजा में जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं येलो कलर से, वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको उस तरह से आप लोग लीजिएगा, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसके वर्ड मीनिंग्स नीचे लिखे हुए मिलेंगे और उन वर्ड मीनिंग्स को समझ करके ही फिर इस पैराग्राफ का, इस पोयम का और लाइन का मीनिंग समझा जा सकेगा। सबसे पहले पोयम का लाइंस देखते हैं, फिर कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा स्टैंजा 1। देख सकते हैं आप 8 लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। पहला लाइन में एक वर्ड हाईलाइट किया गया, गस्टी वेव्स। लाइक, सेकेंड लाइन, लाइक रूटलेस वीड्स एंड द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। सेकेंड लाइन में रूटलेस वीड्स हाईलाइट किया हुआ है, हेयर टॉर्न हाईलाइट किया है और पेलर वर्ड हाईलाइट किया है। थर्ड लाइन, द टॉल गर्ल with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes। एक टॉल गर्ल के बारे में बताया गया, हाईलाइट किया गया weighed down head। फिर एक हाईलाइट किया गया पेपर सीमिंग बॉय और rat's eyes। the stunted unlucky hire of twisted bones reciting a father's gnarled disease। stunted वर्ड हाईलाइट है, हायर वर्ड हाईलाइट किया गया, reciting वर्ड हाईलाइट किया गया, gnarled वर्ड हाईलाइट किया गया। his lessons from his desk at back of the dim class one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this। यहां पे dim class हाईलाइट किया गया, unnoted वर्ड हाईलाइट किया गया, ड्रीम वर्ड हाईलाइट किया गया, स्क्विरल्स गेम वर्ड हाईलाइट किया गया, ट्री रूम ये वर्ड हाईलाइट किया गया। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टैंजा है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए पहले, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन निकलता है। वर्ड मीनिंग्स सबसे पहले गस्टी वेव्स, फर्स्ट लाइन में है गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मीनिंग यहां लिखा है स्ट्रॉन्ग विंड्स। वेव्स मतलब विंड्स और गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तेज हवा, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है ये। गस्टी वेव्स वर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए यूज होता है और इस पोयम में वो स्ट्रेंथ के लिए यूज किया गया है। लाइन में आएंगे, गस्टी वेव्स, स्ट्रेंथ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। क्लासरूम में बैठे हुए जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनको डिस्क्राइब करना शुरू किया है पोएट ने। सबसे पहले उन चिल्ड्रंस के फेसेस के बारे में बता रहे हैं कि जो क्लासरूम में बैठे हुए स्लम चिल्ड्रन हैं उनके चेहरे पर कहीं भी कोई ब्राइटनेस, कोई एनर्जी,
कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। दे लैक स्ट्रेंथ, दे लैक एनर्जी ऑन देयर फेसेस। चिल्ड्रंस फेसेस का मतलब है स्लम चिल्ड्रंस फेसेस। वो स्लम के बच्चे जो एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के चेहरे के बारे में बताया गया फर्स्ट लाइन में कि उनके चेहरे पे किसी तरह का ब्राइटनेस नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेंथ नहीं है, किसी तरह का एनर्जी नहीं है। जो एक चिल्ड्रन के फेस पे होना चाहिए वो नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स का मतलब यहां दिया हुआ है अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन। अनवांटेड प्लांट्स मतलब जो झाड़ियां होती हैं जिनको कोई प्लांट नहीं करता है, जो अपने आप उग जाती हैं, जिनको यूजलेस समझा जाता है, उनके लिए रूटलेस वीड्स वर्ड यूज किया गया है। अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, जो यूजलेस प्लांट्स हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये वर्ड यहां स्लम चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया है। वो स्लम चिल्ड्रन उन रूटलेस वीड्स के जैसे हैं, जैसे कि रूटलेस वीड्स को कोई केयर नहीं करता, उस तरह से स्लम चिल्ड्रन को भी केयर करने वाला कोई नहीं है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, जैसे वीड्स का ख्याल कोई नहीं रखता। वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन। उनका ख्याल कोई नहीं रखता, उनको कोई पानी नहीं पटाता, उनको कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता, फिर भी वो लोग अपने आप, वो प्लांट्स जो हैं वो अपने आप बड़े होते हैं, खुद पर बड़े होते हैं। क्लासरूम में बैठे हुए स्लम चिल्ड्रन जो हैं, जिनके चेहरे से एनर्जी गायब है, जिनके चेहरे पर कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है, उन बच्चों को रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन है कि ये बच्चे ठीक उसी तरह है जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं, जिनका कोई केयर नहीं करता। इन बच्चों का भी कोई केयर नहीं करता। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। हेयर टॉर्न का यहां वर्ड दिया है अनकॉम्ड हेयर, मतलब बिखरे हुए बाल, ऐसे बाल जिनको कंघी नहीं किया गया हो कितने दिनों से, ऐसे बाल को बोला गया टॉर्न हेयर। और पेलर वर्ड का मतलब है यहां पेल फेस या डल फेस, हिंदी में मुरझाया हुआ चेहरा, पेलर। अब उन बच्चों को और आगे डिस्क्राइब किया गया। पहले बच्चों के चेहरे पर बताया गया कि किसी तरह का एनर्जी और स्ट्रेंथ नहीं है। फिर बच्चों को कंपेयर किया गया कि ये बच्चे उन रूटलेस वीड्स के जैसे हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स के जैसे हैं जिनका कोई केयर नहीं करता। तो इन बच्चों का भी, स्लम चिल्ड्रन का भी कोई केयर करने वाला नहीं है। फिर उन बच्चों के हेयर के बारे में बताया गया कि बिखरे हुए बाल हैं, अनकॉम्ड हेयर हैं, टॉर्न हेयर लिखा गया। और उनके चेहरे के बारे में बताया गया कि डल फेस है उनका, मुरझाया हुआ चेहरा है उनका। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। वेड डाउन हेड का मतलब यहां है बर्डन ऑफ पॉवर्टी। बर्डन का मतलब है बोझ, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। बर्डन ऑफ पॉवर्टी का मतलब गरीबी का बोझ। वेड डाउन हेड का मतलब है कि गरीबी के बोझ के कारण सिर ऊंचा नहीं रहता है इन लोगों का, हमेशा ये लोग सिर नीचे झुकाए हुए रहते हैं। एक टॉल गर्ल है क्लासरूम में, उस टॉल गर्ल का गर्दन नीचे झुका हुआ है। नीचे इसलिए झुका हुआ है क्योंकि गरीबी का बोझ है उसके कंधों पर। ड्यू टू पॉवर्टी ऑफ बर्डन हर हेड वॉज डाउन। टॉल गर्ल के बारे में बताया गया कि उसका हेड डाउन है ड्यू टू पॉवर्टी, बर्डन ऑफ पॉवर्टी। बर्डन ऑफ पॉवर्टी के वजह से
इन बच्चों को गरीबी के वजह से मैल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता है, मतलब कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। इन बच्चों को इनकी उम्र में जैसे फूड्स चाहिए होते हैं वो फूड्स इनको नहीं मिल पाते, जिस वजह से इन बच्चों की बॉडी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। तो एक लड़की बैठी है, टॉल गर्ल, उस क्लासरूम में उस टॉल गर्ल के बारे में बताया गया कि उसका सिर नीचे झुका हुआ है गरीबी के बोझ के वजह से और कुपोषण के वजह से, मैल न्यूट्रिशन के वजह से। द पेपर सीमिंग बॉय, एक और लड़का है क्लासरूम में, उस लड़के को बोला गया पेपर सीमिंग बॉय। यहां देखिए, पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है वेरी थिन बॉय, एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर। एक पतला दुबला लड़का, इतना पतला दुबला है कि उसको कंपेयर किया गया अ शीट ऑफ पेपर से। पेपर जितना पतला रहता है उतना पतला दुबला एक लड़का है क्लासरूम में बैठा हुआ, और उसके आईज के बारे में बताया गया रैट्स आईज। रैट्स आईज का मतलब यहां आप देख सकते हैं, रैट्स आईज का मतलब है हंगर एंड फियर इन आईज, जिसकी आंखों में भूख और डर दिख रहा है। रैट, चूहे की आंख में हमेशा भूख दिखता है और हमेशा डर दिखता है। जरा सा आवाज होगा तो चूहा तुरंत घुस जाएगा अपने बिल में, क्योंकि उसको वो डरा हुआ रहता है, वो स्केयर्ड रहता है, वो उसके आंखों में दिखता है और वो हमेशा हंग्री रहता है। तो उस बच्चे के, जो बच्चा थिन है, पेपर के जैसा थिन है, ऐसा एक लड़का, उसकी आंखें जो हैं वो रैट्स आईज जैसी हैं, मतलब उसकी आंखों में भूख और डर दोनों दिख रहा है। द स्टंटेड अनलकी हायर, स्टंटेड वर्ड हाईलाइट किया गया। स्टंटेड का मतलब है नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण के वजह से जिनका शरीर पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता उनको स्टंटेड बोलते हैं। तो ये स्टंटेड वर्ड यूज हुआ है यहां, द स्टंटेड। उसके बगल में अनलकी हायर। अब हायर वर्ड जो है, हायर वर्ड का मतलब होता है सक्सेसर। अनलकी मतलब अनलकी और हायर का मतलब सक्सेसर। वो लड़का, एक लड़का ऐसा है क्लास में जिसका बॉडी पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। कुपोषण के वजह से उस लड़के का बॉडी स्टंटेड है, मतलब ग्रो नहीं कर पाया है, और वो लड़का अनलकी हायर है। अनलकी हायर, अनलकी सक्सेसर उस लड़के को इसलिए बोला गया क्योंकि उस लड़के को अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से एक डिजीज मिला है। उस लड़के को अपने फादर से एक डिजीज मिला है, जिस डिजीज के वजह से उसकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं उस लड़के की, वो ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड बोन्स यहां एक जगह लिखा हुआ दिखेगा आपको, ट्विस्टेड बोन्स मतलब हड्डियां जो हैं वो मुड़ी हुई हैं। इस तरह की बीमारी होती है जिसको हम लोग कॉमनली बायोलॉजिकल टर्म में रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स, जिसमें हड्डियां जो हैं वो बेंड हो जाती हैं, इधर उधर बेंड हो जाती हैं, वो अजीब से शेप में आ जाती हैं ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, और ये बीमारी पूर्वजों से मिलती है। तो एक ऐसा लड़का है क्लासरूम में जो कि पूरी तरह से जिसका बॉडी ग्रो नहीं किया है, और उस लड़के को ये बीमारी के रूप में अपने पूर्वजों से मिला है, उसके फादर से मिला है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्ल्ड डिजीज, उसके फादर को भी ऐसा ही डिजीज था। ग्नार्ल्ड वर्ड का यहां मीनिंग आप देखेंगे, ग्नार्ल्ड वर्ड का मतलब है नॉटेड एंड ट्विस्टेड। नॉटेड मतलब गांठ जिसमें लगा हुआ हो, और ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई हो, जो बेंड की हुई हो जो। तो उसके फादर को, उस लड़के के फादर को ग्नार्ल्ड डिजीज था,
मतलब एक ऐसा डिजीज था उस लड़के के फादर को जिसमें उनकी हड्डियां ट्विस्टेड हो गई थी, और वही डिजीज फादर से उसके सन में कैरी करता है जेनेटिकली। बायोलॉजी में इसको बोला जाता है कि जेनेटिक डिजीज मिलता है जो अपने पूर्वजों से मिलता है। तो क्योंकि उस लड़के को अपने पूर्वजों से एक गंभीर बीमारी मिला है, इसलिए उस लड़के को बोला गया है अनलकी हायर, अनलकी हायर सक्सेसर। अनलकी इसलिए क्योंकि जो लोग लकी होते हैं उन लोगों को अपने पूर्वजों से धन संपत्ति और बहुत सारे चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलती हैं अपने पूर्वजों से, जो लोग लकी होते हैं। लेकिन ये लड़का जो क्लासरूम में बैठा है, ये लड़का लकी नहीं है, ये अनलकी है, क्योंकि इसको अपने पूर्वजों से, मतलब अपने फादर से, इसको किसी तरह का संपत्ति, किसी तरह का प्रॉपर्टी या मनी नहीं मिला है। उसके जगह पर इस लड़के को अपने फादर से एक बीमारी मिला है, और उस बीमारी के वजह से उस लड़के की हड्डियां जो हैं वो ट्विस्टेड हो गई हैं, मुड़ गई हैं। क्योंकि उसको बीमारी मिला है फादर से, इसलिए उस लड़के को बोला जा रहा है अनलकी हायर है वो लड़का। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो लड़का जो है वो अपने ट्विस्टेड बोन्स के वजह से खड़ा होकर के अपने लेसन नहीं पढ़ पाता। अपना बुक में जो लेसन है, वो सारे बच्चे जब बुक से लेसन पढ़ते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बुक लेकर के पढ़ते हैं। पर ये बच्चा जो है, क्योंकि इसको अपने फादर से एक बीमारी मिला है, एक डिजीज मिला है, इसके फादर को भी डिजीज था, ग्नाल्ड डिजीज, जिसमें हड्डियां मुड़ी हुई थी, और उससे इस लड़के को भी वही डिजीज हो गया, इसकी भी हड्डियां ट्विस्टेड हो गई हैं। इस वजह से ये लड़का अपने लेसन्स, अपने चैप्टर्स जब रीड करता है, रीड करने को यहाँ रिसाइटिंग बोला गया है, रिपीटिंग, रीड करना। जब लेसन रीड करता है तो बाकी बच्चों की तरह ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, बैठे बैठे अपने डेस्क पर वहीं से वो अपना लेसन पढ़ता है। और लेसन पढ़ने का एक डीपर मीनिंग ये भी है कि वो बैठे बैठे अपना जो उसको मिला है अपने पूर्वजों से, जो बैड लक मिला है उसको, जो डिजीज मिला है उसको अपने पूर्वजों से, उस डिजीज को वो प्रेजेंट करता है बैठ करके। सभी जानते हैं कि वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसको उसके पूर्वजों से एक बीमारी मिला है। तो वो लड़का खड़े होकर के पढ़ नहीं सकता, वो बैठे बैठे अपने चैप्टर्स, अपने लेसन्स पढ़ता है फ्रॉम हिज डेस्क। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास, डिम का मतलब होता है लो लाइट, जहां पे बहुत कम रोशनी हो वहां उस जगह को डिम बोलते हैं। इस क्लास में बहुत कम रोशनी थी तो क्लास को बोला गया डिम क्लास। अब डिम क्लास का एक डीपर मीनिंग भी है। डिम क्लास का अगर डीपर मीनिंग हम लोग जानना चाहें तो होपलेस, एक ऐसा क्लास जिसमें कोई उम्मीद नहीं है। वहां जो बच्चे बैठे हैं उनके लाइफ में कोई होप नहीं है इम्प्रूवमेंट का, कुछ उनके लाइफ में अच्छा होगा ऐसा उम्मीद ही नहीं है। तो इसलिए भी क्लास को डिम बोला गया है। और फिजिकली मतलब है डिम क्लास का कि लाइट जो है वो काफ़ी कम है वहाँ। डीपर मतलब है कि होप बहुत कम है उस क्लास में, होपलेसनेस है पूरे क्लास में। इस पोयम में यहाँ तक के लाइन्स में, यहाँ तक के लाइन में जब से ये पोयम शुरू हुआ यहाँ तक जितनी भी बातें बताई गई वो सब नेगेटिविटी को दर्शाती हैं, वो सब नेगेटिव बातें बताई गई। पोएट ने जो बताया कि बच्चों के चेहरे पर स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, फर्स्ट लाइन में नेगेटिव बात बताया। फिर पोएट ने उन बच्चों को कंपेयर किया रूटलेस वीड्स से, कि ये बच्चे उन अनप्लांटेड अनवांटेड प्लांट के जैसे हैं जिनको कोई केयर नहीं करता। ये भी नेगेटिव बात बताए।
उसके बाद उनके हेयर के बारे में बताया गया कि हेयर जो हैं वो स्प्लिट हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, अनकॉम्ड हैं, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, ये भी नेगेटिव बताया। फिर एक टॉल गर्ल के बारे में बताया कि उसका सिर नीचे झुका हुआ है गरीबी के बोझ से और मैल न्यूट्रिशन के वजह से, ये भी नेगेटिव बात बताया। फिर एक पतले दुबले लड़के के बारे में बताया कि वो लड़का इतना पतला दुबला है कि उसको कंपेयर किया गया विथ अ शीट ऑफ पेपर, ये भी नेगेटिव बात बताया। उसके बाद